लास्टली हम लोगों ने अभी देखा कि डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन 32 में हम लोग जो गिनेंगे उसकी चीज थी। अब हम लोग यहाँ पे अगर फर्दर उसी चीज के अंदर कंसिडरेशन करें कि हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे कब मिलेगा। माइंडेड कि ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो कभी मिलेगा, ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो एसएससी जो एलिजिबल होता है उसके ओवर एंड अबाउट दैट डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज the additional depreciation. It will be in case of what? It will be available in case of what? In case of the new machinery, not in case of the old machinery, but in case of the new machinery. It is available to the assessees who are engaged in manufacturing or production of any item or thing, right? So ये जो additional depreciation है वो किसको मिलेगा? The persons who are engaged in manufacturing or production business. Such additional business is available to new plant and machinery and not the old plant and machinery. It is available to the machineries which are being purchased and installed after 31/3/2005. एक चीज हमें यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ वही पर्सन्स या वही असेसीज क्लेम कर पाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम और थिंग के अंदर है। नॉर्मल कोर्स के अंदर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम जो है वो कोई भी एसएससी नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे देखना होगा कि एसएससी मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम और थिंग के अंदर है कि नहीं है। मूविंग फर्दर टू दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, second hand machinery, office equipments, office appliances or the road vehicles. Next is any plant and machinery which before its installation by the SSC was used either in India or outside India by any other person. Any plant which before its installation by the SSC was used either in India or outside India. इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं कि सपोज किसी पर्सन को, जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन बिजनेस में था, उसको एक मशीनरी की जरूरत थी कि जो ऑलरेडी यूएसए में आउटडेटेड हो चुकी थी। यूएसए वालों ने वो मशीनरी जो है वो एक साइड पे रख दी थी, दे वांटेड टू सेल दैट आउट। बट ऐसे यहाँ पे एज ए इंडिया में उस पर्सन को उस मशीनरी की जरूरत पड़ी, तो दोनों जन मिले एंड दे एग्रीड कि जो यूएसए वाले के पर्सन के पास जो मशीनरी है वो इंडिया वाला पर्सन ले लेगा, राइट? बट द केस इज व्हाट? एनी प्लांट एंड मशीनरी बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी, अभी तक उस एसएससी ने उस चीज को इंडिया में लेके नहीं आया, बट स्टिल यूएसए में उस मशीनरी का ऑलरेडी यूज हो चुका है, राइट? तो ऐसी एसेट पर भी डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो एसएससी इंडिया में वो क्लेम नहीं कर पाएगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी which is installed in any office premises or any residential accommodation including what? Including the guest house. यहाँ पे rate of depreciation क्या लेगा? The rate of depreciation will be, अगर उस एसएससी ने मोर देन 180 to 180 डेज के लिए उस एसेट को पुट टू यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? फ्लैट 20%। कुछ आगे पीछे नहीं देखना है, फ्लैट 20% के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एसएससी ने उस एसेट को लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया हुआ है, देन 10% का फ्लैट डिडक्शन, फ्लैट उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। एंड लास्टली स्टार्टिंग में बोला था वैसे, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इज ओवर एंड अबाउट द रेगुलर डेप्रिसिएशन which the assessee is eligible to claim for, right? तो प्लीज ये एक बार पूरे का पूरा जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक बार पॉइंट जो है वो आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक आपको सम करवाता हूँ, ताकि क्या आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? सो प्लीज कॉपी दिस।
आई होप तुम लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। अब मैं तुम लोगों को इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन करके समझाता हूँ कि किस तरह की सब चीजें की वर्किंग होगी, राइट। सपोज हम ले लेते हैं कि हमने एक मशीनरी को परचेज किया हुआ है 1/4/2006 पे। वो मशीनरी की मेरी कॉस्ट थी, ओपनिंग WDV थी उसकी 2 लाख रुपए, राइट। उस मशीनरी के अंदर मैंने 10/5/2006 में एडिशन किया। एडिशन वॉज वर्थ ₹3 लाख। उस मशीनरी में मैंने और एक मशीनरी ऐड किया, दैट वाज ऑन 29/11/2006। अगेन एडिशन मैंने किया and that addition was how much? That addition was ₹1 lakh. So the total came to what? Total came to 6 lakhs. अभी ये 6 lakhs में से मुझे अगर देखना है कि we can write over here, calculate depreciation if assessee is engaged in manufacturing public production of article। ठीक है, इन दिस केस अगर मेरे को डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, लेट अस सी दैट, राइट। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे।